जुड़ जाएं दोस्त। हाँ, सबसे पहले आप लोग अधिक मात्रा में शेयर कर दे। हाँ दोस्त, शेयर कर दे। अनीशा है, भारती है, रोहित रोशन है, संजू है, आसलाम है, मणिकांत है। हाँ, सारे बच्चे जुड़ जाए दोस्त, और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग अधिक मात्रा में शेयर कर दें। हाँ, शेयर कर दे दोस्त। अब आवाज़ जा रहा है, आवाज़ जा रहा है तो थम्सअप करे दोस्त। हाँ, अब देखो दोस्त, जो भी प्रश्न रहेगा ना दोस्त, तो हमसे पहले आप लोग सोल्व करने का प्रयास करना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस क्षमता यूनिवर्सिटी आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा और बिहार पुलिस में अच्छी तरह से सिलेक्शन ले पाइएगा दोस्त। मेहनत तो करने पड़ेगा, चाहे जिस तरह से मेहनत करो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा दोस्त, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, चाहे जिस तरह से करो दोस्त। और दोस्त, टूटो मत, तोड़ना सीखो। टूटो मत दोस्त, तोड़ना सीखो। अपने आप पर भरोसा रखो दोस्त, और बिहार पुलिस में अच्छी तरह से हाँ नौकरी ले दोस्त। और डेली दोस्त लाइव आते हैं 2 PM में, और पार्ट आज 4 है। जो भी बच्चे 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे हैं, 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले इसी चैनल पे वीडियो सारा पड़ा है और उसको अच्छी तरह से सबसे पहले देखने का प्रयास करें, ताकि कॉन्फिडेंस क्षमता यूनिवर्सिटी वहाँ से बढ़ता हुआ चला जाएगा और बिहार पुलिस में सिलेक्शन अच्छी तरह से ले पाइएगा दोस्त। तो बिहार पुलिस के खास और बिहार SSC का दोनों के लिए ये बेस्ट माना जाएगा। फिजिक्स के अभी चल रहा है दोस्त, लगातार फिजिक्स के दे रहे हैं क्लास, लगातार फिजिक्स के दे रहे हैं दोस्त। टेंशन नहीं लेना है दोस्त, सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और बहुत अच्छी तरह से सारा सिलेबस को ख़त्म किया जाएगा दोस्त। भरोसा रखे, दिल से रखे दोस्त, क्योंकि हाँ, ये देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, ये देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है और मेहनत करना है। मैंने देखा है दोस्त, मेहनत करने वाले को मैंने देखा है कि मेहनत करने वाले को मैंने हारते हुए नहीं देखा है, उसका सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन देखा है दोस्त। तो मेहनत करना ही पड़ेगा, चाहे जिस तरह से मेहनत करो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और ये पहला प्रश्न रहा, ये दोस्त पहला प्रश्न रहा, और क्या कह रहा है इसको समझने के ज़्यादा प्रयास करें। क्या कह रहा है इसको समझने का प्रयास करें दोस्त। श्वेत प्रकाश का अपने भिन्न भिन्न रंगों में अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। श्वेत प्रकाश है और भिन्न भिन्न रंगों में अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अच्छी तरह से बताना दोस्त। सारे टीचर ने आते हैं यूट्यूब पे, ऑनलाइन आते हैं और सीधे ऑप्शन को मारकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मनीष ओझा वैसा नहीं करते हैं दोस्त। सिर्फ और सिर्फ इसका क्या करेंगे, पूरा अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे, निचोड़ करेंगे आपके साथ अच्छी तरह से दोस्त। मेहनत करना है, मेहनत कीजिएगा तभी सफल हो पाइएगा, न तो मेहनत नहीं कीजिएगा तो सफल नहीं हो पाएगा। मैं दावा ठोक के कहूँगा दोस्त, क्योंकि मैंने देखा है कि मेहनत करने वाले को मैंने हारते हुए नहीं देखा है, सिर्फ और सिर्फ उसका सिलेक्शन देखा है दोस्त। ये देखो दोस्त, ये प्रिज्म है। हाँ, ये प्रिज्म है। प्रिज्म है, प्रिज्म। अब देखो, यहाँ से प्रकाश की किरण को प्रवाहित किया जा रहा है, यहाँ से प्रकाश की किरण को प्रवाहित किया जा रहा है।
की किरण प्रिज्म में, हाँ प्रिज्म में प्रवाहित किया जा रहा है। किया जा रहा है। ये देखो प्रिज्म में प्रकाश की किरण को प्रवाहित किया जा रहा है दोस्त। ये का होगा ना दोस्त, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। कितना रंगों में दोस्त बताओ? 7 रंगों में। इन्हें एक पर्दा ले लो, इन्हें एक सफ़ेद पर्दा ले लो दोस्त, सफ़ेद पर्दा ले लो, इन्हें सफ़ेद पर्दा ले लो, हाँ पर्दा, इन्हें सफ़ेद पर्दा ले लो। अब देखो दोस्त, थोड़ा और बारीकी से समझने का प्रयास करो, बहुत बारीकी से समझो दोस्त, बहुत बारीकी से समझो। ये सफ़ेद पर आपका पर्दा है, हाँ अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो, क्योंकि फिजिक्स है ना, समझिएगा जितने उतना ही आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं मनीष ओझा के साथ ना, तो मेहनत करना पड़ेगा, चाहे जिस तरह से मेहनत करो। ये आपका हो गया ना दोस्त, ये आपका हो गया सफ़ेद पर्दा हो गया। अब देखो दोस्त, 7 रंगों में विभक्त करो इसको, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा दोस्त, 7 रंग में विभक्त होगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो दोस्त, 2 2 4 2 6, एक और होगा, एक और होगा दोस्त, एक और होगा। 7 रंगों से विभक्त हो गया। अब देखो दोस्त क्या होता है, अब देखो 7 रंग में विभक्त हुआ ना। अब देखो बै जा नी है पी ना ला, आपका ये ट्रिक हो गया दोस्त, ये आपका ट्रिक हो गया। बै जा नी है पी ना ला। अब देखो इसको कैसे करते हैं, रंग सारा को लिखना है दोस्त, सारा रंग लिखना है। ये बैगनिक हो गया, बैगनिक, बैगनिक हो गया। जैसे जामुनी हो गया, हाँ जामुनी हो गया। नी से नीला हो गया, नीला, नीला हो जाएगा। अब देखो ह से हारा हो जाएगा, हारा। अब देखो पी से पीला हो जाएगा, पीला। अब देखो ना से नारंगी होगा, नारंगी, नारंगी होगा। ला से लाल हो जाएगा आपका। अब देखो रे छिटुआ, अब क्या हुआ, 7 रंग में विभक्त हुआ कि नहीं हुआ? अब मेरे को बता दो दोस्त, मेरे को बता दो। इसका तरंग दैर्घ्य है ना, इसका तरंग दैर्घ्य है ना, आपका लाल रंग का तरंग दैर्घ्य है ना, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा लाल रंग का तरंग दैर्घ्य। और इसका विचलन सबसे कम होगा, इसका विचलन सबसे कम होगा, विचलन, विचलन कम होगा, विचलन कम होगा। अब देखो इसमें क्या होगा ना, विचलन अधिक होगा। इसमें क्या होगा ना, बैगनिक में, बैगनिक में क्या होगा दोस्त, बैगनिक में होगा विचलन अधिक होगा, अधिक होता है, अधिक होता है। और लाल रंग, अब देखो दोस्त इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, कम होगा, कम होगा तरंग दैर्घ्य।
तरंग दैर्घ्य कम होता है, तरंग दैर्घ्य कम होगा। अच्छी तरह से समझना है दोस्त, और सारा कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछता है ये प्रश्न। अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस और क्षमता यूनिवर्सिटी धीरे धीरे बढ़ता हुआ चल जाएगा और सिलेक्शन के पास होइएगा दोस्त। अब देखो लाल रंग सबसे नीचे रहेगा, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। अब आगे समझने का प्रयास करना है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आपका ध्वनि बताओ, ध्वनि आपका क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि एक प्रकार की आपका ऊर्जा है। अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है और मेहनत करना है दोस्त। मेहनत करने वाले को मैंने देखा है, आज तक हारते हुए नहीं देखा है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन देखा है। तो इसको क्या कहा जाएगा दोस्त बताओ? 7 रंग में विभक्त होता है ना, इसको क्या कहा जाएगा? वर्ण विक्षेपण कहा जाएगा। वर्ण विक्षेपण सारे बच्चे ने मार रखा है, आपका वर्ण विक्षेपण करेक्ट होगा, इसमें कुछ डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है दोस्त। अगर वर्ण विक्षेपण मारे हैं ना तो आपका करेक्ट माना जाएगा। अब देखो आगे देखो, प्रकीर्णन मतलब होता है फैलाव, रंग का फैलाव होना। ये देखो 3 मूल रंग बताओ, 3 गो रंग मूल बताना है कौन कौन है। अब देखो रे छटुआ, इसको देख लो रे छटुआ, लाल, हाँ लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला आपका हो जाएगा प्राथमिक रंग होगा ना। अब देखो छटू कहाँ मिलेगा? लाल, नीला और हरा कहाँ मिलेगा? लाल, पीला दे रखा है, नहीं होगा। नीला, लाल, हरा, लाल है, हरा है, नीला है, आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्राथमिक रंग कौन होगा दोस्तों? आपका लाल, हरा, नीला हो जाएगा प्राथमिक रंग। अब देखो थोड़ा और समझने का प्रयास करो, इतने पर आपका आंसर नहीं निकालना है। यहाँ पीला होगा, पीला हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? मैजेंटा हो जाएगा, मैजेंटा हो जाएगा, मैजेंटा होगा, मैजेंटा। अब देखो छोटू यहाँ पर देखो, यहाँ पर श्याम रंग होगा, श्याम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा थोड़ा बताने का प्रयास करो दोस्त। यहाँ श्वेत होता है, श्वेत रंग होगा। अब थोड़ा समझो दोस्त, थोड़ा समझो दोस्त। इस तरह से मिला दो, 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 इस तरह से मिला दो। अब पूछेगा एग्जाम में, पूछेगा अच्छी तरह से पूछेगा। और हाँ क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं सर, थैंक्स बाबू। अब देखो रे छटुआ, थोड़ा समझो और समझने का प्रयास करो। अब अगर 3 रंग का मिश्रण कहेगा ना कि मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, तो सफ़ेद मारना है, इसमें कुछ डाउट नहीं है दोस्त। 3 रंग कहेगा ना तो सफ़ेद मारना है। जैसे कि देख लो, श्याम आ जाएगा, श्याम प्लस हरा प्लस नीला आएगा, तो क्या मारना है दोस्त आगे बताओ? श्याम आ गया, मैजेंटा आ गया, मैजेंटा आ गया, और प्लस नीला ले लो, नीला। अब बताओ कौन सा रंग बनेगा? अब देखो छेटू थोड़ा और देख लो, पीला देख लो, पीला प्लस हरा प्लस नीला। अब देख लो कौन सा रंग बनेगा बताओ। अब बताओ रे छटुआ, अगर 3 रंग मिश्रण होगा ना, तो कहना है कि सफ़ेद रंग बनेगा, सफ़ेद रंग। अगर 3 रंग की बात कहेगा ना तो सफ़ेद बनेगा। अब 2 रंग की बात करेगा ना तो क्या बनेगा, इसको देख लो। ये लाल है और हरा को मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा? लाल और प्लस हरा को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? बता दो दोस्त। बीच में कौन आया? आपका पीला आया ना, तो पीला ही बनेगा, पीला ही बनेगा। अब देखो रे छटुआ, थोड़ा सुन और समझो, समझने का प्रयास करो।
ये देखो दोस्त, ये देखो, हरा कहेगा हरा और प्लस नीला कहेगा, नीला कहेगा तो कौन सा रंग बनेगा, कौन सा रंग बनेगा बताओ, कौन सा रंग बनेगा, कौन सा बताओ, मैजेंटा बनेगा, मैजेंटा, मैजेंटा बनेगा, मैजेंटा, मैजेंटा रंग बनेगा, बीच वाला में बनेगा। इसको देख लो, लाल और मैजेंटा को बना लो, लाल प्लस मैजेंटा, मैजेंटा, मैजेंटा कौन सा रंग बनेगा बताओ, लाल और मैजेंटा श्वेत बनेगा, श्वेत बनेगा, श्वेत, श्वेत रंग बनेगा, श्वेत रंग। आपका इस तरह से बनाना है, बीच में जो आएगा ना वही आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। आपका मिश्रण को अच्छी तरह से सोल्व करना है। आगे देखने का प्रयास करो, अच्छी तरह से देखो दोस्त। नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि, क्योंकि मैंने बताया दोस्त, हाँ ठीक है, सी होगा। हाँ, नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि, अब बताओ क्योंकि। अब देखो, सारा देखो, अच्छी तरह से देखो, इसके तार खींचे जा सकते हैं, इसके विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, लाल तप्त होने का ऑक्साइड नहीं बनता है। आपका जो आंसर होगा ना, करेक्ट आंसर होगा ना, तो अब बताओ करेक्ट आंसर कौन होगा। इसके तार खींचे जा सकते हैं, इसके तार खींचे जा सकते हैं, यह कहना गलत है, यह बिल्कुल गलत है। अब आप हीटर वाला तार देखे होंगे, हाँ ये बिल्कुल गलत है दोस्त, बिल्कुल गलत है। आपका बी और सी करेक्ट है, यानी कि दोनों सही है, डी हो जाएगा आपका, बी और सी दोनों हो जाएगा। इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, बिल्कुल होता है। लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। हमसे क्या पूछा था कि क्योंकि, तो क्योंकि मैंने दोनों आंसर होगा, करेक्ट है। आगे देखो, आगे देखो रे छेटुआ, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। फिजिक्स पढ़ रहा है मनीष ओझा से ना, तो अच्छी तरह से पढ़ो, आपका मैं साथ दूंगा, अवश्य साथ दूंगा दोस्त। 226 जो हड्डी होगा ना, 226 हड्डी है ना मेरा, 226 हड्डी है ना, आपके लिए पल 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 आपके साथ देगा, अवश्य साथ देगा। आप खाली ढंग से पढ़ो, अच्छी तरीक़ा से पढ़ो और मेहनत करो, तभी मैं साथ दूंगा दोस्त। बिना मेहनत के लिए हम साथ नहीं, मेहनत नहीं करेगा तो मैं साथ नहीं दूंगा। अब देखो, अगर नौकरी लेना है ना तो मेहनत की आवश्यकता बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, मेहनत करने पड़ता है, मेहनत किया नहीं जाता है, मेहनत करने पड़ता है। विद्युत धारा के विशिष्ट प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण को बताओ। विद्युत हीटर, ट्यूबलाइट और विद्युत बल्ब। अब बताओ दोस्त, घरेलू विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण को बताओ। सारा सही है कि नहीं है? विद्युत हीटर का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? आप विद्युत बल्ब का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? और ट्यूबलाइट, हाँ ट्यूबलाइट का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? सारे बच्चे बताओ। सारे बच्चे ने डी आंसर दिया, दिल एकदम जीत लिया दोस्त, सच से हाँ दिल एकदम जीत लिया दोस्त। आप लोग थोड़ा साइलेंट रहने का प्रयास करो, क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जान है तो जहान है दोस्त। ये देखो, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश होता है? तो 60 से 70% होगा, 60 से 70% ही होगा। आपका करेक्ट आंसर डी होगा, डी। आपका डी करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है। अब देखो इसको, देखो अब इसको देखो, इसको देखो, इसको 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग करते हैं, तो एक दिन में लैंप द्वारा कितना यूनिट का उपयोग होता है? ये ज़रा बताओ दोस्त, क्या क्या दे रखा है? 100 वाट का एक क्या है? 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप है, 100 वाट के एक विद्युत लैंप है, और कहता है कि एक दिन में 10 घंटे प्रयोग करते हैं। एक दिन में 10 घंटा वह प्रयोग करता है, और क्या कहता है कि एक दिन में लैंप द्वारा कितने यूनिट का उपयोग करेगा? हमसे यही पूछ रखा है ना दोस्त। तो सारा बच्चे आंसर अच्छी तरह से देना, गलत नहीं देना दोस्त, क्योंकि मनीष ओझा के साथ पढ़ रहे हैं ना, तो गलत आंसर नहीं देना है। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। 100 है ना, 100 वाट कहना है तो 100 लिख देंगे। अब देखो दोस्त, एक दिन के निकालना है ना,
एक दिन के ना, अब देखो 10 है ना, 10 लिख देंगे, एक दिन के निकालना है। अब देखो 1000 कर लेंगे, हाँ एक दिन के निकल जाएगा यहाँ से, हाँ 1 यूनिट आ गया, 1 यूनिट आ गया, यूनिट आ जाएगा, यूनिट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक दिन में 1 यूनिट खर्चा होगा। सारे बच्चे को कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह से निकालना है, इसी तरह से मेहनत करना है, आपका भविष्य उज्जवल अवश्य कराएंगे, चाहे कोई भी कुछ कर ले। आपका 1 यूनिट आएगा दोस्त, 1 यूनिट। ये देखो रे छठुआ क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग नहीं है, मैंने बताया था। प्राथमिक रंग नहीं है, कौन नहीं है बताओ? हाँ प्राथमिक रंग कौन नहीं है? लाल है, और बताओ, लाल है, हरा है और नीला है प्राथमिक रंग। तो बताओ कौन करेक्ट आंसर होगा? हरा है, पिल्ला नहीं है दोस्त, यही क्या होगा करेक्ट आंसर है। लाल तो है, ये है दोस्त, देख लो, तीनों को प्राथमिक रंग में आएगा। हाँ लाल, हरा, नीला आएगा। इसमें क्या सोचना है दोस्तों, मैंने तो अच्छी तरह से डिफिनेशन के साथ बता दिया ना। देखो 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप एक दिन में 10 घंटे का प्रयोग करते हैं। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होगा बताओ दोस्त? ये 100 है। अब देखो एक दिन के निकालना है 10, इसमें क्या दिक्कत है दोस्त? क्या दिक्कत है अभी ये बताए? 1 यूनिट ही आएगा ना, हाँ 1 यूनिट ही आएगा, 1 यूनिट ही आएगा। सारे बच्चे ने आंसर दे दिया, एकदम दिल जीत लिया दोस्त। ये देखो बिजली के खपत का बिल किसके द्वारा मापा जाता है? किस पर आधारित होता है दोस्त? हाँ आधारित होता है, मापन आधारित होगा। अब बताओ आप लोग घर में मीटर लगा होगा, आपको घर में मीटर लगा होगा, अवश्य लगा होगा, कोई डाउट नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है। सारे ये नहीं कहेंगे कि सारे घर में लगे होंगे, लेकिन ये कहेंगे कि 10% जो ऐसा घर है लगा ही लगा है मीटर। अब बताओ उसको नापने के लिए कौन सा यूनिट का प्रयोग करेंगे? हमसे यही पूछ रखा है ना दोस्त। तो बताओ सारे बच्चे सही आंसर बताना, क्योंकि मनीष ओझा के साथ पढ़ रहे हैं ना, तो अच्छा ही आंसर बताना। ये वोल्टेज निकले है, ये नहीं हो सकता। ओम निकले है, एम्पियर निकले है, नहीं हो सकता। आपका होगा तो वोल्टेज होगा, आपका एक करेक्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है। आगे बढ़े दोस्त, आगे बढ़े, आगे देखने का प्रयास करो, आगे देखो दोस्त, आगे देखो। विद्युत उपकरण का अर्थ उपयोग होता है। अब बताओ सुरक्षा के लिए होगा कि नहीं होगा? सुरक्षा के लिए होगा कि नहीं होगा? देखो यहाँ विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग करते हैं, अर्थ का उपयोग करते हैं, सुरक्षा के लिए ही किया जाता है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्त। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा। बताओ सारे बच्चे बताना, सारे बच्चे बताना। ये बताओ दोस्त, विभवांतर के वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट। अब देखो हाँ विद्युत ऊर्जा आपका कन्फर्म है, विद्युत ऊर्जा आपका कन्फर्म है, विद्युत ऊर्जा आपका कन्फर्म है। आगे बढ़ो दोस्त, ये देखो क्या कह रहा है, ये देखो विद्युत फिल्टिस में एक तार को भूसंपर्कित किया जाता है, तो उसका कारण क्या होगा? अच्छी तरह से बताना। यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। ये बताओ दोस्त, अच्छी तरह से बताना। इससे विद्युत का क्षय नहीं होगा, यह विद्युत परिपथ में पूर्ण होगा। अब बताओ इससे विद्युत का उच्चवान दूर हो जाएगा। अब बताओ ये सही है कि नहीं है? ये सही है कि नहीं सही है? डी होगा करेक्ट आंसर। ये देखो दोस्त, ये देखो तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन किया था कि नहीं किया था? फ्रैंकलिन बोलते हैं, फ्रैंकलिन बोलते हैं दोस्त। हाँ ये हो जाएगा ग्राहम बेल।
टेलीफोन का आविष्कार किया था? आइंस्टीन ई बराबर mc² बताए थे। आगे देखो दोस्त, आगे ये देखो, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलाने वाली विद्युत धाराएं का बीजीय योग को क्या होगा? अब देखो सारा शून्य होते हैं। आप लोग 10th में पढ़े होंगे, अच्छी तरह से पढ़े होंगे और मेहनत किए होंगे दोस्त। हाँ 12th में दोस्त, 12th में पढ़ना है। ये देखो, ये तो क्या दिक्कत है दोस्त, बता दो मेरे को। 100 है, 10 है, 30 दिन ना 1000 से क्या करेंगे? इसको कटिंग कर लेंगे। अब बताओ 30 आ गया करेक्ट, 30 आ जाएगा। हाँ 30 आएगा। ये देखो, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितनी होती है? हाँ ये मीटर का प्रतिरोध शून्य होगा ना, ये मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है ना रे छिटुआ, तो क्यों आंसर दे रहा है बताओ? हाँ आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अगर बोलता कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता तो बोलते वहाँ पड़ी, क्या बोलते बता दो मेरे को, बता दो। शून्य बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? शून्य ही बोला जाएगा। ये देखो, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होगा? ओम होगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होगा? आपका एम्पियर ही होगा। कूलम्ब विद्युत आवेश को होता है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है। 100 प्रेरण आपका हो जाएगा, 100 प्रेरण का हेनरी हो जाएगा, कर्ब फर्म हो जाएगा। त्वरित चालक बनाए जाते हैं। त्वरित चालक किससे बनाए जाएंगे? तांबा से ही बनाया जाएगा। अच्छी तरह से याद करें दोस्त, अच्छी तरह से याद करें। ये देखो दोस्त, ये देखो क्या कह रहा है। एक चालक एक प्रतिरोध इतना है और वोल्टेज इतना स्रोत है, तो जोड़ा गया आपको इनमें से धारा पूछ रखा है आपको। देखो दोस्त, प्रतिरोध दे रखा है, प्रतिरोध है ना आपका, दे रखा है प्रतिरोध, यानी कि R का वैल्यू दे रखा है 440 और भी दे रखा है भी, यानी कि वोल्टेज भी दे रखा है। तो पूछ रखा है धारा का वैल्यू पूछ रखा है ना, तो देखो यहाँ पड़ी V बराबर क्या होता है? IR होता है, ओम के नियम। अब देखो हमको धारा न निकालना है, I का मान न निकालना है दोस्त, तो V/R हो जाएगा और I हो जाएगा। I बराबर देखो लिख सकते हैं इस तरह से कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखो इसी पर बैठा देना है, धारा बराबर लिख देंगे, वोल्ट देखो कितना है? 110 है। अब देखो R का वैल्यू 440 है, इसको कटिंग कर लो, 11×6 = 44 हो जाएगा। I बराबर बता दो 1/4। अब इसको कटिंग कर लो, हाँ इसको कटिंग कर लो, हाँ 0.4 दूनी 8 हो जाएगा, अब 5 के 20 हो जाएगा, आपका इतना आ जाएगा सीधा सीधी। अब एम्पियर में ही आएगा ना, I बराबर लिख सकते हैं 0.25 एम्पियर। ये सारा प्रश्न बता रहे हैं, इम्पोर्टेंट है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ आपका B करेक्ट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, कोई सस्पेंस नहीं है, क्योंकि मनीष ओझा से न पढ़ रहे हैं दोस्त। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक बताओ। हाँ विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक A मीटर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक A मीटर होता है, कोई डाउट नहीं है दोस्त। ये देखो क्या कह रहा है बच्चा, क्या कर रहा है बच्चा, ये देखो। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, सपने देखने वाले को रात छोटी पड़ जाती है, जबकि सपना पूरा करने वाले को दिन छोटा पड़ जाता है दोस्त। अच्छी तरह से मेहनत करना है दोस्त। ये देखो, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, बताओ घरों में समांतर क्रम में लगा रहता है कि नहीं? अब देखो, घरों में लगे पंखों
और वॉल्व आदि लगे होते हैं तो बोलना है कि समांतर क्रम में ही जोड़ के सारा लगता है दोस्त। ये देखो, एक समान शुल्क सेल विद्युत अपघट्य होता है। विद्युत अपघट्य होता है, बताओ। मैग्नीज ऑक्साइड के, जिंक ऑक्साइड के, अमोनिया क्लोराइड के, गंधक के अम्ल मैग्नीज ऑक्साइड हो जाएगा आपका। हाँ, मैग्नीज होगा। ये देखो एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिकम। इसका फार्मूला H2SO4 होता है। इस तरह से ये देखो, ऋण इलेक्ट्रोड और देख रखा है धन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट और विद्युत ध्रुवक। अब बताओ, मिलाओ दोस्त, इसको मिलाओ। हाँ, अच्छी तरह से मिलाओ। ये ऋण इलेक्ट्रोड होगा तो आपका जिंक का वर्तन होगा। धन इलेक्ट्रोड आपका होगा ना तो आपका कार्बन की छड़ हो जाएगा। हाँ, कार्बन की छड़ होगा। इलेक्ट्रोड लाइट अमोनिया क्लोराइड का पेस्ट होता है। मैग्नीज ऑक्साइड आपका विद्युत ध्रुवक का आपका जो हो जाएगा ना, ये आपका ये मैग्नीज के अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका। मिलान करना था, मैंने मिलान कर दिया। ये देखो क्या कर रहा है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगर लोहा को जंग से बचाना है ना दोस्त, तो जिंक की परत चढ़ाया जाता है। हाँ, जिंक की परत चढ़ाया जाता है, अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। गैल्वेनाइजेशन आपका करेक्ट होता है। जिंक की परत चढ़ाना है लोहा पर। शुष्क सेल को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं शुष्क सेल को। ये देखो, विद्युत अपघट्य की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। उससे यह नियम को क्या कहते हैं? तो यह नियम को फ्राइडे का विद्युत अपघटन के प्रथम नियम कहा जाता है दोस्त। हाँ, मुक्त इलेक्ट्रॉन इस पे होगा। हाँ, ये हो गया था आपका, बी हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। ये देखो, तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तांबे के बनाए जाएंगे दोस्त। ये हो गया था। ये देखो, फ्राइडे का नियम होता है किससे संबंधित होता है? विद्युत अपघट्य से होगा। विद्युत अपघट्य से होगा, गैसों के दाब से नहीं होगा दोस्त। हाँ, ये देखो, यदि किसी चालक का भौतिक अवस्था जैसा ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर इनमें से प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, उसे क्या कहा जाएगा? कूलम का नियम कहा जाएगा कि फ्राइडे का नियम, कि ओम के नियम, का किरचॉफ का नियम? पहले समझना है। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था जैसा ताप आदि कोई भी परिवर्तन ना हो, उसे चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर इनमें से धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, उस नियम को, ये तो ओम के नियम ही हो जाएगा ना दोस्त। किरचॉफ का नियम थोड़ा समझना है। किरचॉफ का नियम को समझना है। प्रथम नियम ऊर्जा से है। प्रथम नियम आपका ऊर्जा से संबंधित है, ऊर्जा से है। सेकंड नियम आपका आवेश से है। सेकंड नियम आपका आवेश से ही संबंधित है। हाँ, देखो, किरचॉफ का नियम अच्छी तरह से डिफिनेशन को याद रखना। जिस तरह से ओम नामक वैज्ञानिक ने यह बात बताए थे कि विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच जिस प्रकार से संबंध बताए थे, उसी प्रकार किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने, या किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने, हाँ, किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने किसी जटिल परिपथ से विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच संबंध स्थापित किए, और यह दो नियम दिए थे दोस्त। हाँ, दो नियम दिए थे।
अब फ्राइडे का तो नियम जानवे करते हैं, कूलम्ब के नियम जान लो। दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण को ही क्या कहेंगे, कूलम्ब का ही नियम कहा जाएगा। और आगे देखो, अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह से देखो। घरेलू विद्युत उपकरणों में उपयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है, उसे क्या कहते हैं, निम्न गलांक कहा जाएगा। निम्न गलांक कहा जाएगा, निम्न गलांक। एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है, एक फ्यूज तार के लिए उपयोग के लिए होता है। अब बताओ दोस्त कौन आंसर होगा। हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना। अब देखो आगे देखो, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ में तोड़ने के लिए, किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाने के लिए। अब देखो यही तो आपका करेक्ट हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्त। हाँ, सी हो जाएगा करेक्ट। ये देखो दोस्त क्या है, आपका बिहार पुलिस का डेट जारी हो गया है और अच्छी तरह से देख लो दोस्त, अच्छी तरह से देख लो। हाँ, शिफ्ट में देख लो, कैसे शिफ्ट में है। 1 2 3 4 5 6 अगस्त में ही होगा, 6 शिफ्ट में ही होगा एग्ज़ाम। तो दोस्त अगस्त में ही है ना, तो मेहनत करने पड़ेगा। अब टाइम बहुत कम बचा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से बहुत प्रश्न पूछता है, बहुत बिहार में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ना तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही पूछा है प्रश्न, सारे पूछते हैं। अच्छी तरह से संशोधन करना है और मेहनत करना है, कोई डाउट नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है। ये देखो, हाँ, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त के लिए निम्न गणांक मैंने बताया था, अच्छी तरह से बताया था। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, तो बताओ दोस्त, बताओ किस लिए उपयोग किया जाएगा इसको। संचार से विद्युत ऊर्जा को खर्च करने के लिए, ये तो बिल्कुल गलत है। वोल्टेज के स्तर को स्थिर रखने के लिए, ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। सर्किट में प्रवाहित होने वाली अत्यधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए, ये बिल्कुल करेक्ट है, आपका सी हो जाएगा। यहाँ देखो, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है, इस तरह से समझने का प्रयास करो। सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक मात्रा में विद्युत धारा को रोकने के लिए ये किया जाता है। ये देखो, हाँ, एक फ्यूज तार में इन लक्षणों के कारण को पहचान करें। एक फ्यूज तार में आपका उच्च प्रतिरोधकता होगा और निम्न गलनांक होगा, अच्छी तरह से समझ लो दोस्त। उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक होगा इसमें। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है दोस्त, बताओ। हाँ, फ्यूज तार का किससे बनाया जाता है, हाँ बताओ। टीन और निकेल है, लेड और लोहे है, निकेल और लेड है, और टीन और लेड है, यानी कि शीशा टीन से ही बनाया जाएगा इसको। सारे बच्चे डी मार रखे हैं, हाँ डी ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो। हाँ, इसको देखो दोस्त, इसको देखो। रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों का उपयोग प्रयुक्त दर्पण होते हैं, आपका अवतल दर्पण ही होगा, बी हो जाएगा दोस्त, बी होगा, बी। ये देखो, फ्यूज का सिद्धांत होता है, फ्यूज किस पे काम करेगा, हाँ फ्यूज का सिद्धांत। ये देखो, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और बीपीएससी में पूछ रखा है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर आपका फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। ये सब पर नहीं मानना है, ये भी नहीं मानना है, ये भी नहीं मानना है। फ्यूज तार के सिद्धांत पर तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आपका अच्छी तरह से करेक्ट आंसर है। बिजली के बल्ब फिलामेंट किस तत्व से बनाया जाता है, बिजली का टंगस्टन से ना दोस्त, आपका टंगस्टन करेक्ट आंसर होगा। दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में।
ये देखो, एक बिजली के फ्यूज तार में समानता अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण समूह होना आवश्यक है? अब अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो। मोटा तार उच्च गलनांक के मिश्र धातु का कम लंबाई, और देखो मोटा तार निम्न गलनांक की मिश्र धातु अधिक लंबाई। अब देखो कम लंबाई निम्न गलनांक मिश्र धातु का पतला तार अधिक लंबाई, और निम्न गलनांक और मिश्र धातु का पतला गलनांक। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ, सारे बच्चे ने सी दे रखा है। ये देखो, वाहनों को हेडलाइट में निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। हाँ, हेडलाइट में अवतल दर्पण। हाँ, मिरर पीछे की ओर रहता था ना, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण होता। बिजली के बल्ब में हवा पूरी तरह से क्यों निकल जाती है? टंगस्टन तनु के उपचयन को रोकने के लिए, बल्ब को फूट जाने से को रोकने के लिए, अब अवशोषित कारण से ही प्रकाश का हानि को रोकने के लिए। अब देखो उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। टंगस्टन तनु के उपकरण को रोकने के लिए, बल्ब को फूट जाने को रोकने के लिए, ये तो आपका सही है। हाँ ठीक है दोस्त, यही होगा। हाँ ये ठीक है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ होता है? बताओ, रेटिना पर होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, प्रतिबिंब वही बनेगा मनुष्य के, रेटिना पर ही बनेगा। बल्ब को तोड़ने पर तेजी से आवाज़ देती है, क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु से तेजी से प्रवेश कर जाता है। यही तो सही है, आपका एक करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्त। इसको देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताओ। 1/A बराबर 1/V प्लस 1/U होगा। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, प्लस वाला ही होगा। हाँ प्लस वाला होगा। ये देखो, एक वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बना प्रतिबिंब क्या होगा? हाँ, एक वस्तु को समानांतर दर्पण के बीच रखा प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा? अनंत हो जाएगा, प्रतिबिंब अनंत बनेगा ना। हाँ अनंत बन जाएगा। हाँ सारे बच्चे अनंत दे रखे। रेटिना पर नेत्र का निर्मित प्रतिबिंब होता है, कैसा होगा आपका? अब बताओ। हाँ बताओ दोस्त। वास्तविक, उल्टा और छोटा, वास्तविक सीधा और बड़ा, वास्तविक सीधा और छोटा, वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक और सीधा और छोटा। ये आपका ठीक हो जाएगा। उल्टा नहीं होगा आपका, ये हो जाएगा वस्तु से छोटा। हाँ वास्तविक और सीधा और क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा। ये देख लो दोस्त क्या कह रहा है। एक समतल दर्पणों के सहायक में किसी तीन प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण के बीच कोण होना चाहिए? बताओ। 360 में से 3 को प्रतिबिंब को निकालना है, 90 के काट दो, 9 के 36 और 4 में से 1 घटा दो, आपका 3 प्रतिबिंब हो जाएगा। हाँ 90 करेक्ट है दोस्त, 90। ये देखो, दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है तो उसके मध्य एक मोमबत्ती जला रही है तो दर्पण के मोमबत्ती से कितने प्रतिबिंब होंगे? बताओ दोस्त बताओ। आपका 360 और बट्टा में 90, 9 के 36, 1 घटा दो, 3 प्रतिबिंब आपका करेक्ट है। हाँ 3 हो गए, सारे बच्चे मार रखे हैं। आगे देखो दोस्त, ये देखो, जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु को 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? ये तो 90 डिग्री मैंने बता दिया दोस्त। ये देखो, एक दूसरे से 120 डिग्री पर झुके दर्पण को कुल कितनी छवियाँ बनेगी? तो 360 ले लो और 120 है ना। हाँ 3 आ जाएगा ना, और 3 में से 1 घटा दो, आपका 2 करेक्ट।
2 करेक्ट हो जाएगा दोस्त, 2 करेक्ट हो जाएगा। ये देख लो, यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर आनत है तो बीच खड़ा, तब उससे कितना प्रतिबिंब बनेगा? 360 है ना दोस्त। और देखो 60 डिग्री पर है 6 में से 1 घटा देंगे, 5 ही बनेगा आपका, 5 बनेगा। सारा बच्चे ने दे रखा है 5। ये देखो, प्रकाश का रंग निर्धारण किया जाता है। प्रकाश का रंग किस पे निर्धारण किया जाएगा? हाँ, आयाम पर प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाएगा। तीव्रता पर, वेग तो होगा नहीं, तीव्रता तो होगा नहीं। आयाम और तरंगदैर्घ्य देख लो, तरंगदैर्घ्य आपका करेक्ट होगा। आयाम पर नहीं होगा। आयाम पर कैसे होगा दोस्त बताओ? सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा फैलता है? सूर्य जो है ना दोस्त, उसका रंग कैसा फैलता है आपको अच्छी तरह से बताना है। सफ़ेद मानना है, ये लाल मारेगा गलती हो जाएगा दोस्त, ठीक है। हाँ, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा फैलेगा? तो सफ़ेद मानना है। सारे बच्चे थम्सअप करके बताओ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये देखो, नाइक्रोम के तार हीटिंग फिलामेंट में किसका उपयोग किया जाता है? बताओ, मैंने अच्छी तरह से बताया है। दोनों होगा कि नहीं होगा? विशिष्ट प्रतिरोध और लाल तप्त होने का ऑक्साइड नहीं बनते, ये भी सही है। ये देखो दोस्त, ये लेंस की क्षमता दे रखा है तो जाहिर सी बात है डायोप्टर ही होगा आपका, ठीक है। इससे मात्रक देख लो, यूनिट देख लो ना दोस्त, क्या दिक्कत है। पानी में हवा का बुलबुला की काम करेगा, वो क्या करेगा? हाँ, बुलबुला अवतल लेंस ही काम करेगा ना। हाँ, ये देखो प्राथमिक रंग, हाँ ये प्राथमिक रंग होते हैं इंद्रधनुष के रंग की तरह। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक रंग हैं तो इंद्रधनुष के रंग हैं, ठीक है। डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर ही होता है आपका। डायोप्टर करेक्ट है आंसर दोस्त। और मेहनत तो करने पड़ेगा, चाहे जिस तरह से मेहनत करो, बिना मेहनत के सफल नहीं हो पाइएगा दोस्त। और डेली दोस्त 2 बजे मैं आपसे 2 बजे लाइव आता हूँ और अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ दोस्त। जितना एनर्जी रहता है ना, जितना यूनिवर्सिटी क्षमता रहता है अंदर ना, सारा ठोक देते हैं। हाँ, सारा। तो मेहनत करते रहना है दोस्त। बिहार पुलिस में अगर नौकरी लेना है ना, बिहार पुलिस में नौकरी लेना है ना, बिहार पुलिस में अगर नौकरी लेना है ना दोस्त, तो मेहनत की आवश्यकता है। इतना काटा जाता है, इतना 80 से अगर 85 रहेगा ना तभी सिलेक्शन हो पाएगा, ना तो पढ़ाई छोड़ देना। अगर इतना के बीच नहीं आया ना तो पढ़ाई क्या करना है दोस्त? हाँ, जारी रखना है सर। हाँ दोस्त, तो जारी रखना है और इतना मार के आना है अच्छी तरह से, क्योंकि अभी टाइम है 3 महीना के समथिंग में कुछ टाइम है, तो मेहनत करते रहना है। सफल एक दिन अवश्य होइएगा दोस्त। हाँ, ये दिल कहता है दोस्त कि सफल होना ही होना है, चाहे आज हो चाहे कल हो। ये तो सारा व्यक्ति को दिल में ही दिल कहता होगा। तो दोस्त आज भर इतना ही, और मिलते हैं कल इसी टाइम में। और टाइप 20 तक मैं फिजिक्स को ख़त्म कर दूंगा, अच्छी तरह से ख़त्म कर दूंगा। सारे बच्चे 20 तक जुड़ा रहना है हमसे, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छी तरह से पढ़ना है। क्योंकि बिहार पुलिस में अगर अधिक मात्रा में देखा जाए ना तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से अधिक मात्रा में प्रश्न पूछते हैं। तो आज भर इतना ही दोस्त, और मिलते हैं कल इसी टाइम में। 1 घंटा के लिए जुड़ने के लिए थैंक्स दोस्त। इसी तरह से मेहनत करते रहें, एक दिन सफल अवश्य होइएगा, ये मेरा दिल कहता है दोस्त।